हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो आपने जो पुराने टॉपिक्स उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, अब वो आपके पास अच्छे से कमांड में होंगे। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आर सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, जब हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है तो इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं, जस्ट लाइक माइन्यूएंड, सब्ट्राएंड एंड डिफरेंस। अब देखो माइनस क्या होता है कि एक ऐसा बड़ा वाला नंबर जिसमें हम छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो जो हमें बड़ा नंबर होगा जिस नंबर में से माइनस करने वाले हैं, दैट इज आर माइनस। देन वी आर हैविंग स्मॉलर नंबर, दैट इज 4, दैट इज सब्ट्राइंड। जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज आर सब्ट्राइंड। एंड जो हमारे पास लास्ट में आंसर आता है दैट इज आर डिफरेंस। ये थ्री टर्म्स है हमारे पास। अब देखिए इसे एडिशन में फॉरवर्ड काउंटिंग होती है, तो ऐसे ही हमारे पास सब्ट्रैक्शन में क्या होगी, बैकवर्ड काउंटिंग। जो भी नंबर होगा उससे हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो अच्छा, चलिए तो हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज आ गई है। अगर आप माइनस करते हैं तो कैसे होगा। अब देखिए 34 में, हाँ, टू, तो सब्ट्रैक्ट बाय बैकवर्ड काउंटिंग। 34 है, 34 में से हमें कितने माइनस करने, 2 माइनस करने, दैट इज 33 एंड 32। तो हमने बैकवर्ड काउंटिंग करी तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 32। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम, नेक्स्ट वी आर हैविंग 38 में से 9 माइनस कर लेते हैं। तो 38 में से 9 माइनस करेंगे, दैट इज 38 में से 9 माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 29। ठीक है, बैकवर्ड काउंटिंग आप लोग करिए, देखिए ये आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन में सेम हमारे पास वही नंबर लाइन है जो हमारे पास एडिशन में थी। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर देखेंगे, दैट इज नंबर इज 8। तो 8 में से हमें कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 3। तो हम उतने स्टेप्स क्या करेंगे, पीछे ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास आ गए एक्सरसाइज एंड इसका समय करने क्वेश्चन। तो चलिए ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.2। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया नंबर्स। चलिए हम यहाँ पे बी पार्ट ले लेते हैं। देखिए बी में क्या है, 13 माइनस 7। अब 13 देखिए कहाँ पर है, ये ना। एंड इसमें से कितने माइनस करने, 7। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6। ठीक है, तो आपको इस सेट से नंबर लाइन यूज करनी है एंड दैट्स इट। अब उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन के लिए बोला गया है, दैट इज टू रीड नंबर विद बोरिंग्स। बोरिंग हम कब करते हैं, जब हमारे पास एक स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए। अब देखिए वो कैसे करेंगे, चलिए क्वेश्चन लेते हैं देन उसके थ्रू समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गए हम एक्सरसाइज 4.3 पर, हम इसको लास्ट क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। अब देखिए 1 माइनस 7 करना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है ये 5 से कहेगा देखो मुझे कुछ कैरी दे दीजिए। 5 कहेगा हाँ बिल्कुल मेरे पास बहुत सारे हैं, तो इसमें से मैं आपको 1 दे देता हूँ। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे और जैसे ही वो दूसरे नंबर के पास जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 10। 10 प्लस 1 करेंगे तो कितना जाएगा, 11। 11 माइनस 7 करेंगे तो दैट इज 4। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 12। ओके, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, चलिए तो हम इसमें से क्वेश्चन और पिक करते हैं, दिस वन। देखिए 8 माइनस 9 तो पॉसिबल लिया, अगर हम यहाँ से कैरी लीजिए, यहाँ पे कितना हो, 2, यहाँ पे कितना है 10। 10 प्लस 8 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 18। 18 माइनस 9 इज 9। 2 माइनस 2 इज 0। ठीक है, तो हमें सेम पैटर्न रखना है। चलिए जीरो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जीरो में से यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 माइनस 8 दैट इज 2। 7 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा 2 डिजिट नंबर। अब आता है हमारे पास 3 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए। एंड यहाँ पर आई थिंक कैरी के लिए नहीं बोला गया है, तो आपको नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए करते हैं, ये तो और भी इजी हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पिक करा है, दिस वन। ये हो गया 7 माइनस 0 इज 7। 6 माइनस 5 इज 1। 9 माइनस 2 इज 7। ये तो बहुत ईजी है, बस हमें ये है जो प्लेसेस है उनमें से माइनस ही तो करना है। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1। 0 माइनस 0 करेंगे तो दैट इज 0। 9 माइनस 7 करेंगे दैट इज 2। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ तो अभी कुछ नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ,
अब आए थे ये जो हमें क्वेश्चंस गिवन है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ सकता है। तो चलिए उसी हिसाब से थोड़ा केयरफुल होगी। तो 3 डिजिट नंबर से माइनस करना है, तो हमने क्वेश्चन पे कर लिया, तो 3 में से 4 माइनस हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि हम हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कैरी करेंगे, दैट इज 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 4 दैट इज 9, 5 माइनस 5 इज 0, 7 माइनस 3 इज 4। ये चलिए इसमें से एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ हमने देख लिया ये वाला नंबर। अब देखिए यहाँ पे बस प्लेस है 7 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 5। 1 माइनस 7 पॉसिबल है नहीं है, तो हम यहाँ से ही लेंगे कैरी, तो यहाँ पे लिया 1, 8 बचा, यहाँ पे कितना बचा 10, तो 10 प्लस 1 दैट इज 11, 11 माइनस 7 वी आर हैविंग 4। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग 8 माइनस 4 इज 4। तो जैसे हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करा तो हमारे पास आ गया आंसर, आ गया 445। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आ गया है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ गई है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम को कैसे करेंगे हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें से ले लेते हैं हम सेकंड पार्ट। चलिए इसको हम साइड में करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया, लाइब्रेरी हैज 895 बुक्स इन इंग्लिश एंड हिंदी एट 467 बुक्स आर इन इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पे 895 बुक्स हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों को कंबाइन करके मतलब यहाँ पे गिवन है, एंड हमसे बोला कि इंग्लिश की बुक कितनी है, सिर्फ 467। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन हिंदी। तो अब देखिए जब भी हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें हमें ये देखना पड़े कि ये, चलो आई थिंक थोड़ा छोटा भी हो रहा होगा, मैं जूम आउट कर देता हूँ। आई थिंक अब ठीक है। हाँ, तो अब हमें यहाँ पे बोलेगा कि टोटल इतना है, उसमें से ये पार्ट इतना है, एंड देन आपको दूसरा पार्ट बताना है। तो जब भी ऐसा कुछ पार्ट वाइज डिवीजन मतलब डिवाइड करा जाता है, किसी को बाइफिकेट करा जाता है, तो हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब देखो उसको कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे ट्रीटमेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नंबर ऑफ बुक्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, अब जो नंबर बुक्स है वो कितना हमारे पास 895। देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ बुक्स इन इंग्लिश। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बुक्स इंग्लिश में कितनी गिवन है, दैट इज 467। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बुक्स इन हिंदी, है ना। चलिए इसको पहले छोटा कर लेते हैं, इसी के हम बाकी स्टेटमेंट लिख सके। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ बुक्स इन हिंदी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, दैट इज 8, यहाँ पे आ गया 10, 10 प्लस 5 इज 15 माइनस 7 दैट इज 8। देन वी आर हैविंग 8 माइनस 6 इज 2 एंड 8 माइनस 4 इज 4। हमारे पास नंबर ऑफ हिंदी बुक्स कितना आ रहा है, 428। ठीक है, तो के बाद तो शायद कुछ नहीं है, हाँ ब्लैंक है। तो यही हमारा लास्ट टॉपिक है। आई होप आपको ये सब्ट्रैक्शन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करने से प्रैक्टिस करनी है और उस पर और ज़्यादा से वर्क करना, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने मैथ्स इंप्रूव करिए, ठीक है। आगे के लिए ऑल द बेस्ट।